अस्सलाम वालेकुम। कल उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करेंगे हम तीनों की तरह। और देवों के देव महादेव एपिसोड 149 और पार्ट 1 है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करने प्लीज। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर। कल इकबाल इकबाल सो गए। स्टार्ट। स्वामी, आपके मुख पे ये दिव्य मुस्कान कैसी? ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे कोई अद्भुत पल आपकी आंखों में बस गया हो। देवी, वो देखिए, पार्वती और सती के रूप में एक ही आत्मा दो मानवीय रूपों में एक दूसरे के समक्ष खड़े हैं। क्या इस मिलन से पार्वती और महादेव का मिलन संभव होगा? जैसा आज तुम्हारे साथ हो रहा है वैसा मेरे साथ भी हुआ था, किंतु तुम वो भूल ना करना जो मैंने की थी। ऐसा क्या हुआ था आपके साथ? जिस प्रकार ये डमरू स्वयं तुम्हारे पास आ पहुंचा, उसी प्रकार एक वस्तु मेरे पास भी पहुंची थी। फिर क्या हुआ? मैं उसका महत्व ही नहीं समझ पाई, या कदाचित समझकर भी उसके सत्य तक नहीं पहुंच पाई मैं। स्वयं को पाने के लिए मुझे भ्रमित होने की या भटकने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा किया ही क्यों आपने? जिस प्रकार तुम्हारी माँ नहीं चाहती, उसी प्रकार मेरे पिताजी भी नहीं चाहते थे। आपकी और मेरी कथा तो एक जैसी है ना? तुम्हारी और मेरी कथा एक ही तो है। ये जीवन यात्रा का वो पल है जहां एक जीवन का अंत होता है और दूसरे जीवन का आरंभ होता है। एक जीवन जिस उद्देश्य को प्राप्त करने में असफल हो जाता है, तब आरंभ हुआ जीवन बीत चुके जीवन को आधार बनाकर अपूर्ण उद्देश्य को प्राप्त करता है। इस जीवन से दूसरे जीवन तक की ये यात्रा प्राणी की आत्मिक यात्रा कहलाती है। आज सती की यात्रा का अंत होगा और देवी पार्वती उस मार्ग पर आगे बढ़ेंगी जो उन्हें महादेव तक ले जाएगा। प्रेम और भक्ति की जो गाथा सती के जीवन में अधूरी रह गई थी, उसे अब पार्वती पूरा करेंगी। किंतु तुम्हारी माँ इसका विरोध अवश्य करेगी। फिर क्या करोगी? आपकी कथा सुनकर मेरा निश्चय अटल हो गया है। मैं ये डमरू अपने पास ही रखूंगी, इसकी पूजा करूंगी और साथ ही माँ के आदेशों का पालन करूंगी, जब तक वो इन्हें स्वीकार नहीं कर लेती। महादेव,
तब भी मेरे शरीर के कई टुकड़े हुए, तब भी आपने शक्तिपीठ की स्थापना कर मुझे मुक्त किया था। किंतु सही अर्थ में मुक्ति तो मुझे आज मिली है। आज आपकी विरह, आपसे वियोग की पीड़ा समाप्त हो गई। आज सती सही अर्थों में सती हुई है। आज मैं जान गई हूं कि हमारा मिलन होगा और वो मिलन हमें संपूर्ण करेगा। आज से सती की भूमिका समाप्त होती है। क्योंकि पार्वती की भूमिका आरंभ हो चुकी है महादेव। अब मैं तुम्हारे हाथों से उनका अनुभव करूंगी। अब इन्हीं आंखों से देखूंगी उन्हें, तुम्हारे कानों से उनकी वाणी को सुनूंगी। अब सब कुछ तुमसे शुरू होगा पार्वती। अपने महादेव को वापस ले आना, अपने संसार, हमारे संसार। चलती हूँ, अपना और मेरे महादेव का ख्याल रखना। मुझे क्षमा कर देना। मैंने आपको अपने से दूर करने का प्रयत्न किया, आपका अपमान किया। चलो अब घर चलते हैं, माँ चिंतित हो रही होगी। चलो। प्रभु, आपकी लीला अपरंपार है। अवश्य आप ही ने माता पार्वती की विडंबना को दूर करने के लिए सती को वहां भेजा था। देवी पार्वती को मार्गदर्शन देना अनिवार्य था देवर्षि। पिताजी। पार्वती, तुम ठीक तो हो? पिताजी मैं ठीक हूँ। तुम गई कहाँ थी पुत्री? अपने आप से मिलने गए थे। नहीं जाती तो जीवन भर स्वयं की खोज में भटकती रहती। पिताजी, हमारे उन सब उत्कंठाओं को, मन को कचोरते प्रश्नों को, हमें लेकर माँ की चिंताओं को विराम मिल गया है। पुत्री, ये तुम क्या कह रही हो? समय आने पर हम समझाएंगे, परंतु इस समय हम अपनी माँ से बात करना चाहते हैं, अपनी प्यारी माँ से, इस संसार की सबसे अच्छी माँ से। आओ माँ, आओ ना। बचपन से लेकर अब तक हमने आपको बहुत परेशान किया। आपने जो भी कार्य करने से रोका, हमने वो ही किया। अब समझा समझा कर थक गई, पर हमारी समझ में कुछ नहीं आया।
कि वो क्या है जिसे आप करने से रोकती हैं। परंतु आज हम सच जान गए हैं, इसीलिए आज के बाद हम आपको कभी दुखी नहीं करेंगे। आज से हमारी प्यारी माँ जो चाहेगी वही पार्वती करेगी। आज से पार्वती के लिए अपनी माँ की खुशी सर्वोपरि है। बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगी है ना तू? हाँ, तूने मुझे कोई दुख नहीं दिया, कोई दुख नहीं दिया। तू तो मेरा जीवन है। मैं तो बस अपने जीवन को खुश देखना चाहती हूँ, खुश देखना। पिताजी, अब हमें शीघ्र अति शीघ्र अपने महल पहुंचना है। जी, यहाँ पे सती जी आई हैं पार्वती जी से मिलने के लिए, क्योंकि पार्वती जी जो हैं उनके पास जो डमरू था शिव जी का, वो उसको फेंकने जा रही थी, त्यागना चाहती थी। इसलिए त्यागना चाहती थी क्योंकि उनकी माँ जो है वो काफी ज्यादा दुखी थी और वो अपनी माँ को दुखी नहीं करना चाहती। जो महारानी मैनावती हैं, वो जब दुखी होती हैं तो जो पार्वती जी जो हैं उनकी दुख को समझ ले कि उनकी पीड़ा को ना बर्दाश्त नहीं कर सकती, और वो चाहती थी कि अगर चले मेरी माँ जो है वो खुश इस वजह से नहीं है तो इस डमरू को मैं त्याग देती हूँ ताकि मैं अपनी माँ को खुश कर सकूं। लेकिन यहाँ पे सती जी आ गई हैं, और सती जी ने आके तो वो सारी चीजें उनको याद दहानी करवाई हैं कि आप जो हैं वो मेरा ही रूप हैं, और मैं आपकी आंखों से शिव जी को देखूंगी, आपके हाथों से उनको छूकर महसूस करूंगी, और आपके माध्यम से हम उनको संसार में वापस लेकर आएंगे। अब तो वो संसार से जो है वो कट ऑफ हो गए हैं ना, तो हम उनको दोबारा संसार में लाने के लिए आपका जो शरीर है पार्वती का, उस जरिए उनको दोबारा लेकर आएंगे। यहाँ पे पार्वती जी ने जब सारी कथा सुनी है सती जी की, तो उन्हें कह रही थी कि आपकी मेरी कथा जो है वो तो बिल्कुल एक जैसी है। वहां पे सती जी ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, मेरी और कथा आपकी जो है वो एक ही है, क्योंकि आप ही मेरा रूप है और आपके माध्यम से अब ये सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। अब यहाँ पे पार्वती जी को जब पूरी तरह से उन्होंने सती जी ने समझा दिया, तो उन्होंने कहा कि बस मेरा जो कार्य था वो मुकम्मल हो चुका है, अब मैं जा रही हूँ। अब ये जो सारा कार्य बचता है वो आपको करना है, आप करेंगे उस सारे कार्य को। यहाँ पे माता लक्ष्मी जी जो है वो काफी ज्यादा आश्चर्य में थी, और वो जो बार बार सवालात पूछे जा रहे थे विष्णु जी से, अब ये सारी कथा सुनने के बाद ये लीला जो है वो समझ आ गई उनको कि ये असल लीला क्या है। क्योंकि यहाँ पे विष्णु जी भी बता रहे थे कि एक जो रूप है उसका जब एंड होता है तो दूसरा जो रूप है उसकी शुरुआत होती है, और यहाँ पे सती जी का एंड होना अनिवार्य था ताकि पार्वती जी का जो दूसरा रूप है उनकी शुरुआत हो सके। यहाँ पे जो चीजें उन्होंने की हैं, अपनी माँ के पास आई हैं और वो अपनी माँ को खुश करने की कोशिश कर रही हैं, और यहाँ पे माता जो है उन्होंने कहा है कि आपने मुझे कोई दुख नहीं दिया, मैं आपसे खुश हूँ। जी जी बिल्कुल जी। और सती जी ने जो है वो कह दिया कि अब जो है वो मेरी भूमिका जो है वो खत्म हुई, वो पूर्ण हुई, और अब जो है पार्वती जी की भूमिका जो है वो आरंभ हो चुकी है। महादेव जी को बता रही थी, और उनका भी जो है वो शुक्रिया अदा कर रही थी कि उन्होंने जो है शक्तिपीठ की स्थापना करके जो है उनको मुक्त कर दिया। उनके जो हिस्से थे जिस्म के जो बिखरे हुए थे उनको जो है वो शक्तिपीठ में बदल के जो है वो उनको मुक्ति दिला दी है। तो अब उनकी भूमिका खत्म हो चुकी है और जो है वो पार्वती जी की आरंभ हो चुकी है। तो पार्वती जी समझदार हैं और इसलिए वो सारी समझ चुकी हैं बातें, और उन्होंने कहा कि मैं जो है वो ये डमरू भी अपने पास रखूंगी और इसकी पूजा भी करूंगी, और अपने माता के जो है वो कहा भी मानूंगी, और उनको जो है कोई तकलीफ भी नहीं दूंगी। तो उन्होंने दोनों को साथ ले लेके चलना है। तो वो कह रही थी कि एक दिन जो है वो मान जाएंगी, और जब मानेगी तब जो है वो सारा कुछ ठीक हो जाएगा।
लेकिन तब तक जो है दोनों को साथ लेके जो है चलेंगी। और अभी तो वो घर आई हैं और सती जी भी चली गई हैं और वो भी घर आ गई हैं। तो वहाँ यहाँ पे जो है वो चिंता कर रहे थे अपना इनके माता पिता। और उन्होंने कहा कि जब वक़्त आएगा, सही समय आएगा तो मैं आपको समझा दूँगी, हम आपको समझा देंगे। अभी जो है अपनी माता से बात, फिर माता से उन्होंने जो है वो सॉरी की कि मैंने आपको बचपन से लेके अब तक जो है तकलीफ़ें दी हैं, दर्द दिया है, लेकिन ये है कि मुझे माफ़ कर दें, क्षमा कर दें। आइंदा मैं कुछ भी ऐसा नहीं करूँगी, आप मेरी प्यारी माँ हैं। तो सबसे दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यारी जो है वो आप माँ है मेरी। तो उन्होंने भी कह दिया कि मुझे कोई तकलीफ़ नहीं दी, बस जो है वो मैं सिर्फ़ इतना चाहती हूँ कि मेरा जो जीवन है वो खुश रहे, मतलब तुम मेरे जीवन हो। तो वो आपस में प्यार मोहब्बत कर रही थी और इतने में पिताजी भी आ गए उनके और तीनों जो हैं वो गले लगे आपस में। और अभी आगे देखते हैं कि अब जो है वो जवानी का जो है अब दौर-दौरा शुरू होगा या अभी बचपन का ही जो है काफ़ी सारी और अभी शुरू होंगी कि नहीं होंगी, और भी कोई कथाएँ हैं शायद। तो वो देखते हैं अगले एपिसोड में कि क्या होता है अब। हुँ। बिल्कुल जी, और पार्वती जी जो हैं वो क्या नाम है, सती जी से मिली हैं और ये ज़रूरी था और ये विष्णु जी की तरफ से हुआ है और उनकी मुलाकात करवाई गई है ताकि उनको याद दहानी हो, क्योंकि वो जो बातें अपनी माता से कर रही थी पार्वती जी एट द एंड, कि जो मैंने तंग किया, जो मुझे समझ नहीं आ रहा था, जिन चीज़ों से मना किया, फिर मैं वही करती रही। तो इट्स मीन्स कि वो कन्फ्यूज़ थी उस वक़्त तक। वो जब से वो पैदा हुई हैं और अब तक वो कन्फ्यूज़ थी, क्योंकि चीज़ें उन्हें अपनी तरफ खींच रही थी, उनको प्रभावित कर रही थी अपनी तरफ और उन्हें लग रहा था जैसे डमरू मिला और वो उसी के साथ ही जाके सो गई रात को। तो वो उठा लिया और उसको बजाना शुरू कर दिया, कोई उसे उठा नहीं सका। तो ये चीज़ें उनके लिए एक किस्म की सरप्राइज़िंग थी कि ये क्यों हो रहा है मेरे साथ और ये क्या है और मैं बार-बार उधर क्यों खींची जा रही हूँ। क्योंकि वो छोटी बच्ची हैं अभी और उनके वो ज़हन में वो चीज़ें जो हैं, मन में वो घर कर गई हैं कि मेरा लगाव जो है वो क्यों ज़्यादा है। तो हुँ। उनकी माता भी इस चीज़ को लेकर परेशान है और परेशान थीं। तो सती जी ने वो सारी स्टोरी जो है अपनी सुनाई है, एक किस्म की कथा कि उनके साथ क्या बीता और क्या हुआ। तो अभी उन्हें लगा कि हाँ, मुझे असल मोटिव जो है वो मिल गया है कि असल कहानी क्या है और वो किस तरह चले और मैंने किस तरह हैंडल करना अभी। वो ही विष्णु जी और क्या नाम है, देवऋषि जी, और उन्होंने देवऋषि जी कह रहे थे कि मतलब कि ये आपकी लीला है और आपने ही भेजा है उनको। उन्होंने कहा ये ज़रूरी था। विष्णु जी कह रहे थे ये ज़रूरी था उनका मिलन होना इनके साथ, इनकी बातचीत होनी, वार्तालाप होनी, क्योंकि उनको समझ आना ज़रूरी था। तो अभी वो इस चीज़ को बेहतर तरीके से मेरे ख़्याल में हैंडल करेंगे, इसीलिए उन्होंने अपनी माता को दुखी भी देखा था। तो हमने लास्ट एपिसोड देखी जिसमें वो कह रही थी कि मैं आखिरी हल यही होगा, वो मरना चाहती थी। तो उस चीज़ को भी लेकर उन्होंने तो अभी मेरे ख़्याल में वो जवानी की तरफ ही जाएँगी और दिखाएँगे कि वो जवानी में प्रवेश कर चुकी हैं। लेट्स सी, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, पीस।